सब लोगा ने मारो रोम रोम था। सब मने यो बताओ कि था पया कटे मेलो। वामन भैया, मैं तो अपने सारे पैसे मेरे गुल्लक में रखता हूँ। अभी पूरे 121 रुपए हो गए। अबे नहीं बे चंदू, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। अगर तेरे पास 1 मिलियन स्विट्जरलैंड की करेंसी होगी, यानी कि 9 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए इंडियन रुपए होगे, तब जाकर तो वहाँ बस तेरा अकाउंट खुलेगा और हर महीने तेरे को 6,70,000 रुपए तो बस वहाँ पर रेंट पे करना पड़ेगा। वामन भैया, इसमें मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी का भी खानदान चला जाएगा। इसमें तो बस अंबानी का ही अकाउंट होगा। अबे नहीं बे, रुक, मुंह थाने अंडे बारे में सब हम जाओ। तो बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लैक मनी क्या होता है। कोई भी ऐसा पैसा जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा कर रखते हैं उसे ब्लैक मनी कहते हैं। और इसमें से एक सोर्स होता है इलीगल एक्टिविटी करके, जिससे बैटिंग, स्मगलिंग एटसेट्रा, और दूसरा लीगल एक्टिविटी करके, जैसे एक दुकानदार सामान बेच रहा है। यह कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। अगर वो सामान देकर बिल नहीं देता और पैसा घर में ही जमा करता रहता है, वो ब्लैक मनी है। आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और जिसका रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नहीं मिल रहा है, वह ब्लैक मनी है। और इस पैसों को आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते कि मार्केट में गए और खर्च कर दिए, ले भाई चाल एक फॉर्च्यूनर लेना है। इसको यूज करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिसमें से एक है स्विस बैंक में पैसा रखना। देखिए, यह जो स्विस बैंक वर्ड है, यह कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सारे बैंक को स्विस बैंक बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में कुछ रूल ऐसे हैं जिसकी वजह से यह बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। साल 1713 में स्विट्जरलैंड में सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल शेयर नहीं करेगा। और जब ऐसा बोला गया, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है जेनेवा, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री की जितने भी रिच पीपल्स थे, उन्होंने यहाँ पर पैसा जमा करना शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है स्विस बैंक का सिक्योर और साइलेंट कल्चर, जो आज के डेट में स्विस बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। इस रूल के बाद गवर्नमेंट के पास बाहर की कंट्री से जो पैसे का फ्लो आ रहा था, वह उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इसके बाद 1934 में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक और लॉ जारी कर दिया, जिसमें स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल बैंक ऑफिशियल्स के अलावा किसी को देगा तो वह इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी और उसे पूरे 5 साल की सजा होगी। इस लॉ के बाद से देश भर के लोगों ने यहाँ पर पैसा जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वह सारा ब्लैक मनी भी रख सकते थे और अपनी अपार्ट संपत्ति के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था। ओसामा बिन लादेन की भी पहली पसंद स्विस बैंक ही थी। उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब सारे इंडियन सेलिब्रिटीज के नाम सामने आएंगे। स्विस बैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के बैंक पॉलिटिकली न्यूट्रल है। अब जैसे अगर पाकिस्तान में इस तरह का बैंक होता तो इंडियंस इसमें पैसा रखने के लिए अवॉइड करते, भले ही जितना भी अच्छा बैंक हो। कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी यह किसी में भी इन्वॉल्व नहीं था और उस वक्त भी यह न्यूट्रल था, और इसलिए इसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। ईयर 1500 से लेकर आज तक कोई भी वॉर नहीं की स्विट्जरलैंड ने। देखिए, यह चीज देश के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैसे है वह अभी मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर के टाइम में जिन देश के लोगों को लगता था कि हिटलर हमारे ऊपर अटैक कर लेगा, हमारी वेल्थ को छीन लेगा, वे सभी लोगों ने जाकर सारा पैसा स्विट्जरलैंड में जमा कर दिया। 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर ने हजारों करोड़ों रुपए का सोना स्विट्जरलैंड भेजा उसकी सेफ्टी के लिए, और उस स्विस बैंक के वॉल्ट में जमा कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में बस ब्लैक मनी वाले और अल्ट्रा रिच लोग ही पैसा जमा करते हैं। कई बार लोग प्राइवेसी के अलावा और कई चीजों की वजह से पैसा जमा करते हैं। कई सारे देश स्टेबल नहीं होते, वह क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के देश के लोग भी स्विस बैंक में ही पैसा जमा करते हैं। और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है, वह वर्ल्ड की प्रीमियम करेंसी में से एक है, और इस वजह से लोगों को बाकी देशों की करेंसी से ज्यादा इसकी करेंसी पर ज्यादा भरोसा रहता है। और यह चीज स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी तरीके से समझता है, और बाकी सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड पर यह प्रेशर डालती है कि अपने रूल्स को थोड़ा ढीला करो, पर स्विट्जरलैंड उन सब लोगों को इग्नोर करता है। इनफैक्ट और भी स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए कि कोई भी बैंक ऑफिशियल बाहर कोई भी डेटा लीक नहीं करेगा, अगर किया तो वह एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। आप लोगों के दिमाग में यह तो जरूर आता होगा कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। किसी भी कंट्री में रहने वाले रेजिडेंशियल आदमी स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। आपके और हमारे जैसे लोग भी घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हैं स्विट्जरलैंड में। लेकिन बस एक दिक्कत है कि 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, यानी कि 9 करोड़ 38 लाख रुपए। बाकी मैक्सिमम तो कितने भी हो चलते हैं। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी ही चाहिए, और एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ तक हो। लेकिन इसके साथ साथ यह आपका एक रिज्यूमे भी सबमिट करते हैं, जिसमें आपकी स्किल से लेकर आप क्या काम करते हैं और आपने कहाँ कहाँ काम किया था, सारी डिटेल्स होती है।
जो फंड आप सबमिट करोगे वह कहाँ से आया है और किस तरीके से पहुंचाया गया है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल कस्टमर के लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले काफी सिंपल प्रोसेस था, बाद में स्विट्जरलैंड पर काफी इंटरनेशनल प्रेशर आया। पहले की कैपेबिलिटी से अब थोड़ा मुश्किल है स्विट्जरलैंड में अकाउंट ओपन करना, लेकिन इन सब स्ट्रिक्टनेस के बाद भी कोविड के बाद से स्विस बैंक में और पैसे आने लगे। देखिए, अब जो नॉर्मल अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर, वह तो घर बैठे बैठे कोई भी खुलवा सकता है। इंडिया से बैठकर हम भी खुलवा सकते हैं अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो। लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर अकाउंट के लिए। यह वह अकाउंट है जिसमें पावरफुल और रिच लोग पैसे रखते हैं। नंबर अकाउंट को खुलवाना कोई आसान बात नहीं है। आपको एक बार फिजिकली विजिट करना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इस नंबर अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया के कितने भी पावरफुल गवर्नमेंट लोग हो, अगर उन्हें टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें बिल्कुल नहीं मिलती। यह नंबर अकाउंट होता है कि इसकी खासियत ही यही है कि नाम की जगह एक कोड मिलता है। बैंक के कुछ लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं होता कि इन अकाउंट में क्या चल रहा है। नॉर्मली इंडिया के अगर किसी को पैसा भेजना होता है तो उसे आदमी का नाम, पता, एड्रेस, IFSC कोड वगैरह बहुत कुछ देना पड़ता है। लेकिन नंबर अकाउंट जो होता है स्विस बैंक का, उसमें खाली बस एक नंबर शेयर करना होता है और सारा काम हो जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, बस उनके पास ही डिटेल होती है, बाकी इनकी डिटेल किसी के भी पास नहीं दी जाती है। नंबर अकाउंट के लिए रेगुलर ट्रांजैक्शन, लॉन्ड्रिंग सब कुछ चेक होता है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी उठकर चला गया और नंबर अकाउंट खुलवा दिया। और एक बार अगर आपका सब कुछ चेक होने के बाद स्विस बैंक में नंबर अकाउंट खुल गया, उसके बाद कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसे बचाना स्विस बैंक की प्रायोरिटी में सबसे टॉप होता है। नंबर अकाउंट के लिए जो स्विस बैंक का कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में भी आपका नाम तक नहीं होता। बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपके आइडेंटिटी तक भी नहीं देख सकता। साथ ही कोई साइबर क्राइम होता है तो भी आपका नाम बाहर नहीं आता है। इसके अलावा बैंक की स्टेटमेंट तक में भी आपका नाम मेंशन नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है। पूरा अकाउंट का बेसिक होता है। नंबर अकाउंट को चलाने का खर्चा भी बहुत होता है। जो एनुअल चार्ज होता है वह होता है $300, यानी कि 24 से 25 हजार रुपए के लमसम होता है। अगर आप स्विट्जरलैंड से बाहर रहते हो तो आपसे बैंक वाले एक नॉन रेजिडेंशियल फी भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें स्विस बैंक यह भी फैसिलिटी देता है कि बैंक की स्टेटमेंट तक आपकी गवर्नमेंट के पास ना जाए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन जा सकती है। काफी साल पहले नंबर अकाउंट की मदद से पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी नंबर ट्रांजैक्शन करा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब आप अगर किसी फॉरेन बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसकी सारी डिटेल देनी पड़ती है। नंबर अकाउंट अगर आप स्विस बैंक में खुलवाते हो तो आपको चेकबुक तक नहीं मिलती। अगर ऐसा हुआ तो इसका पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी पूरी टाइल पकड़ी जाएगी। स्विस बैंक इसकी जगह पर ट्रैवल्स चेक देता है, जिसमें अमाउंट और सारी डिटेल पहले से ही मेंशन होती है। आपको बस एक करेंसी की तरह उसे यूज करना होता है। हो सकता है आपने कभी न्यूज में सुना हो कि सेलिब्रिटी की जब जांच हुई तो उसके पास एक ट्रैवलर्स चेक पकड़ा गया, लेकिन इस ट्रैवलर चेक के लिए भी बैंक आपसे 1% अलग चार्ज करता है। स्विस बैंक के नंबर अकाउंट के साथ आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी रख सकते हैं, जिसमें सामान रखा जा सकता है। सेफ डिपॉजिट बॉक्स हमेशा बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है। बड़े बड़े लोग अपनी कीमती चीजें दुनिया से छुपाकर यहाँ पर रखते हैं। स्विस बैंक कुछ स्पेशल कस्टमर्स के लिए एक सीक्रेट बैंक वॉल्ट भी बनाता है, जो कि अंडरग्राउंड बैंकर्स होते हैं। इसमें स्टोर फैसिलिटीज होती है, जहाँ पर लोग सारी अपनी वैल्यूएबल चीजें रखते हैं। इसमें से ज्यादातर सीक्रेट बंकर्स माउंटेन्स में लोकेटेड है। यह मिलिट्री बंकर्स होते हैं, जिनको कभी मिलिट्री के द्वारा बनाया गया था और बाद में स्विस बैंक ने इन्हें खरीद लिया। यह बंकर हर किसी को नहीं मिलते, बस उन्हें मिलते हैं जिन्होंने कई तरह के सिक्योरिटी चेक्स को पास किया हो। इसमें से कुछ बंकर्स को तो जानबूझकर रोड की कनेक्टिविटी से दूर किया जाता है और यहाँ पर सिर्फ प्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर से ही जाया जा सकता है। टॉप क्लास की जेट लेवल सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पर। और यहाँ के जो वॉल्ट का चार्ज है वह है $5 लाख। अब आप सोच कर देखिए, यहाँ का रेंट ही इतना है तो सामान कितना कीमती होगा। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत रिच लोग हैं, यह सब वॉल्ट आराम से रेंट आउट हो जाते हैं। 2008 की क्राइसिस के बाद लोगों की करेंसी से विश्वास उड़ गया है। लोग गोल्ड, डायमंड जैसी चीजों खरीदकर इन बंकर में रखते हैं और एक कोड के साथ अपनी पीढ़ी भर पीढ़ी से ट्रांसफर करते रहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें स्विस बैंक अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट के पास सब्सटेंशियल क्रिमिनल एलिगेंस होने चाहिए। टैक्स चोरी पर वहाँ पर कोई कानून नहीं है, इसलिए अगर टैक्स चोरी का कोई केस होता है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। लेकिन स्विस बैंक का एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, थेफ्ट, इन सब केसेस के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा ही उनको दे दिया जाए। ये इन्फॉर्मेशन बस इसलिए दी जाती है ताकि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो उसे पकड़ा जा सके। और पहले तो यह भी नहीं था, किसी भी सिचुएशन में स्विस बैंक वाले कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। इसकी एक और खास बात यह है कि बाकी बैंक में अगर आप पैसा रखते हो
तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, पर यहाँ पर आपको 0.75% का इंटरेस्ट पे करना होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करते हो तो 750 रुपए आपको उल्टा देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी जो लोग स्विस बैंक में पैसा रखते हैं वह मुनाफे में रहते हैं। एक्चुअल में यहाँ का रीजन है यहाँ की स्टेबल इकोनॉमी। जैसे कि इसकी करेंसी की करंट प्राइस है 90 रुपीज और 2010 में थी 44 रुपीज। यानी अगर किसी ने 2010 में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हो और डबल करके वो इसने वापस दिए हैं। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी बाकी देशों से काफी ज्यादा अलग है। बाकी देशों में इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन नेगेटिव रहता है। अगर कभी मान लो बढ़ता है तो ज्यादा 1% से ज्यादा नहीं बढ़ता। अभी जब 2022 में हर कंट्री का बुरा हाल था तब भी जाकर इन्फ्लेशन 1.31% तक हुआ था। स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है वह इतनी स्टेबल और पावरफुल है कि हर आदमी उस इकोनॉमी के साथ एसोसिएट होना चाहता है। सेफ्टी और वैल्यू बढ़ेगी वो अलग से। अगर किसी के केस में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी अगर उसने बता रखा है तो वैसा का वैसा सारा पैसा वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है और अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो स्विस बैंक को पता ही नहीं चलता और स्विस बैंक उसे कांटेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि अकाउंट होल्डर की सीक्रेसी रिवील हो सकती है, क्योंकि उस कंट्री में जाकर पता करेगी इस वजह से। लेकिन अब बैंक में यह रूल है कि अगर 10 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई तो उसे सामने से कांटेक्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा। लेकिन ओसामा बिन लादेन का जो अकाउंट था उसमें 6 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। उस टाइम पर स्विस बैंक ने उसे ब्लॉक कर दिया। 1990 में ओसामा बिन लादेन ने स्विस बैंक में अकाउंट खोला था और 1997 तक उसने उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। 1997 में ओसामा बिन लादेन के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में 10 साल वाला कोई रूल नहीं था और अमेरिका का भी उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि अलकायदा का सारा पैसा उसमें पड़ा हुआ था। तो टोटल 25.5 मिलियन अलकायदा का उसमें अकाउंट में पैसा था। लेकिन स्विस बैंक जो कर रहा था उससे एक टाइम के बाद पूरे वर्ल्ड में दिक्कत होने लगी। लेकिन उसके बाद OECD ने यह जारी किया कि सारे देश अपने टैक्स का अकाउंट रिलेटेड डेटा एक दूसरे से शेयर करेंगे। इस डिक्लेरेशन में 50 देशों ने साइन किया, जिसमें से स्विट्जरलैंड और इंडिया भी था। और इसकी वजह से आप आए दिन तक सुनते होंगे कि इंडिया स्विट्जरलैंड से अपना सारा काला धन लाने की बात कर रहा है। उसके बाद मोदी सरकार वादा करके आई कि सारा पैसा स्विस बैंक से वापस लाया जाएगा। एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। इन्होंने स्विट्जरलैंड के साथ एक अकाउंट शेयरिंग सिस्टम बनाया, जिसमें इंडियन रेजिडेंट्स के स्विस बैंक की जो खाते डिटेल्स है वह सब शेयर की जाएगी। पहली लिस्ट अक्टूबर 2019 में आई, दूसरी लिस्ट 2020 में आई और तीसरी लिस्ट 2021 में आई और फाइनली चौथी लिस्ट 2022 में आई, जिसमें सब बड़े बड़े अकाउंट होल्डर्स के नाम थे। और ये सारी डिटेल्स CBDT के पास रखी जाएगी। OECD की गाइडेंस के हिसाब से इन सब चीजों को पब्लिक नहीं किया जा सकता। लिस्ट तो आ गई पर इसका कुछ मतलब नहीं रहा। और इसमें वही लोगों के नाम थे जो ऑफिशियली इंडिया से रजिस्टर्ड थे। लेकिन बड़े गेम प्लेयर जो यहाँ पर बैठे बैठे छोटे छोटे कंट्रीज में जहाँ के रूल्स हल्के होते हैं वहाँ से अकाउंट खुलवाते हैं और सारा काला धन कई देशों से पास करवा कर स्विस बैंक में जमा करते हैं। और यह सारी डिटेल जब सामने आई, लोगों ने अपना अकाउंट दूसरी जगह से शिफ्ट करना शुरू कर दिया और उसे डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। और स्विस बैंक डिजिटल करेंसी को बिल्कुल भी रिवेल नहीं करता है। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ लोगों के नाम जारी किए, जिसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और कई बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स के नाम सामने आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप लोगों को लगता होगा कि लोगों ने इसमें फिर पैसा जमा करना कम कर दिया, लेकिन 2020 में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ था और यह 13 साल के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना इंडिया के द्वारा। तो चंदू, अब तो समझा तो स्विस बैंक के बारे में सब कुछ? हाँ बामन भैया, मैं सब कुछ समझ गया। अब तो मैं बस उन लिस्ट वाले नाम वालों को लोगों को पकड़ना चाहता हूँ जिन लोगों का उनमें अकाउंट खुला हुआ है, और उनसे सारा पैसा लेकर मैं वहाँ जमा करा दूंगा। अरे चंदू, इतनी रामायण के बाद भी नहीं समझा कि राम कौन है। लेकिन मेरे को यह भरोसा है कि आप सब लोग समझ गए हो। चंदू, तू वो सब छोड़, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। बामन भैया, ये सब तो मैंने पहले ही कर दिया, बस जो यह वीडियो देख रहा है उनकी कमी रह गई है। अगर वह कमी पूरी कर दे तो अपन भी एक अकाउंट मिलकर खोलेंगे स्विस बैंक में। तो भाई लोग, अंडो तो यूं चाल तो रहेगा। आप सबा ने धन्यवाद वीडियो देखवा वाते, शुक्रिया।